हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे और इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया उसको भी देखेंगे अपने चैनल इन्वेस्टमेंट इल्यूमिनेटर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले होल्डिंग एनालिसिस को देख लेते हैं। इक्विटी पे ये फंड 92.7% इन्वेस्टेड है और कैश पे 7.3%। अब इस म्यूचुअल फंड के इक्विटी एलोकेशंस को देख लेते हैं कि किन किन सेक्टर्स में कितना परसेंट इन्वेस्टेड है। सर्विसेज पे 16.9%, फाइनेंशियल्स पे 14.6%, कंज्यूमर पे 14%, कैपिटल गुड्स पे 12.7%, कंस्ट्रक्शन पे 11.1%, कंज्यूमर पे 11%, केमिकल्स पे 10.3%, मेटल्स एंड माइनिंग पे 5.2% एंड अदर्स पे 4%। अब इस म्यूचुअल फंड के रेशियोज को देख लेते हैं। टॉप 5 की कंपनी पे ये 18% इन्वेस्ट करता है, टॉप 20 की कंपनी पे 51% इन्वेस्ट करता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.53 का है जो कि बहुत ही अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इनकी 4.35 की है। अल्फा 5.35 का जो कि आउट परफॉर्म किया है इसने। बीटा 0.62 का है कि ये कम वोलेटाइल है। शार्प वैल्यू 1.48 की है। शॉर्ट टीनियर 2.50 का है। अब इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं। ब्लू स्टार पे ये 3.89% इन्वेस्टेड है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री पे 3.80%, कल्पात्रु प्रोजेक्ट पे 3.79, जीई एंड टीडी इंडिया पे 3.43, कॉर्बोंडम पे 2.77%, चैलेट होटल्स पे 2.69%, एसबीएफसी फाइनेंस पे 2.56%, लेमन ट्री होटल्स पे 2.40%, सीएमएस इन्फो सिस्टम पे 2.34%, वर्लपूल ऑफ इंडिया पे 2.29% इन्वेस्टेड है। अब एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स और रैंकिंग को देख लेते हैं। इस फंड ने 1 ईयर में 47.2% के रिटर्न दिए, 3 ईयर में 25.9% के, 5 ईयर में 29.7% के और ऑल टाइम पे 27.1% के रिटर्न दिए हुए हैं। अब इस कैटेगरी के और फंड के एवरेज को देख लेते हैं। 56.9% 1 ईयर में दिए हैं, 3 ईयर में 26.6%, 5 ईयर में 29.9%। ये सारे कंपाउंडेड रिटर्न हैं। अब इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी वाइज रैंकिंग देख लेते हैं। 1 ईयर में 27 रैंक पे आता है। अब इस फंड की कैटेगरी वाइज रैंकिंग को देख लेते हैं। 1 ईयर में 27 रैंक पे आता है, 3 ईयर पे 19 रैंक पे आता है और 5 ईयर में 13 की रैंक पर आता है ये फंड। अब इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स को देख लेते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो 0.66 का है जो कि जीएसटी को मिला करके है। एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 1 ईयर से पहले रिडीम्ड करते हैं इस फंड को, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% की है। टैक्स 1 ईयर का 15% अगर उससे पहले निकालते हैं और 10% अगर आप 1 ईयर के बाद निकालते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया उसको देख लेते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री पे इन्होंने 2.30% का स्टेक बढ़ाया जो कि नंबर ऑफ शेयर इनके पास 3.5 करोड़ के अबाउट हो गए हैं। एआईडी पेरी इंडिया ने 12.97% का स्टेक बढ़ाया जो कि नंबर ऑफ शेयर इनके पास 93 लाख के अबाउट है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया पे इन्होंने 1491.72% का स्टेक बढ़ाया जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास 1 करोड़ 95 लाख के अबाउट है। अब इस म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। इनका प्रो ये है कि 10 ईयर में इन्होंने कैटेगरी से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। हायर अल्फा इनका 5.35 का जो कि बहुत ही अच्छा है और लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.66 का। और इस म्यूचुअल फंड का कॉन्स क्या है कि इन्होंने कैटेगरी के एवरेज से कम रिटर्न दिए 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में। अब देख लेते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 पर मंथ रुपये से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा और आपको कितने % के रिटर्न मिलेंगे। अगर आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60,000 का जो कि बढ़ करके 73,000 के अबाउट होगा जो कि 23.07% के रिटर्न होंगे। अगर 3 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 के अबाउट होगी जो कि बढ़ करके 2,78,000 के अबाउट होगी जो कि 54% के कंपाउंडेड रिटर्न होंगे। एंड 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3 लाख की जो कि बढ़ करके 6,65,000 के अबाउट होगी जो कि 121% के रिटर्न होंगे। अब इस म्यूचुअल फंड के पीयर कंपैरिजंस को देख लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो कि 5 रेटिंग पे है। क्वांट स्मॉल कैप है जो कि 4 रेटिंग का है। टाटा स्मॉल कैप है 5 रेटिंग है। बैंक ऑफ इंडिया 4 रेटिंग का है। एक्सिस स्मॉल कैप भी 4 रेटिंग का है। इस म्यूचुअल फंड के पीयर्स का 1 ईयर और 3 ईयर के रिटर्न्स दिए हुए हैं। इनको आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है तो वहाँ से आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी केवाईसी करके अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की इंक्रीजिंग होल्डिंग्स वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे है वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में देखा और इन्होंने कहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया उसके बारे में भी देखा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।